Welcome back with a new video, new story. This is a bit different, bit exclusive. I am going to the core of the jungle. हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इन लोगों को किस तरह का एक्सपीरियंस होता है जंगल में रहने का, या इतने बजे के बाद हम नहीं निकले क्योंकि अंधेरे में तो और खतरा है। अब जैसे मोटरसाइकिल की लाइट जैसे हम लोग चल रहे हैं बाइक से, तो बाइक की लाइट सामने तक तो लगती है सर, सामने जो देख मिलेगा वही दिखेगा, साइड का तो कुछ दिखेगा नहीं। और आपको वैसे खुद को कभी यहाँ पे बाघ या तेंदुआ या भालू रास्ते में दिखा है? कभी कभार मिल जाते हैं लोगों से। हाँ, तेंदुआ ने 2 बच्चों को अटैक किया है, उसमें ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया था। और ये पीछे से अटैक किया था लेपर्ड ने। अच्छा, यहाँ भी दांत लग गए थे। तो ये जंगल से जाते हैं, आपको कभी टाइगर दिखा होगा, लेपर्ड, या आपके इधर जानवर आए होंगे? अचानक शेर दिखाई दिया। अब मैं अकेला जंगल में, अकेला शेर है। तब देखते देखते एक और टाइगर उसके पीछे आ गया। साइकिल को धीरे धीरे 20 कदम और उनसे दूरी बना ली। इतने जब दूर हुआ तो तब देखे एक और टाइगर वहाँ आ गया। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपका मैं टाइम लेना चाहता था। दरअसल आज का जो वीडियो है थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पे है, और मैं ये वीडियो बहुत सालों से बनाना चाहता था। नॉट जस्ट दिस वीडियो, इस जगह पे जहाँ मैं आपको ले जाने वाला हूँ, बट ऐसी बहुत सी जगहें हैं मेरे दिमाग में जहाँ पे बेसिक टॉपिक इज़ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या मैन एनिमल रिलेशनशिप, जहाँ पे लोग जंगलों के आसपास रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं, और ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में, जो आप आगे देखेंगे भी। मेरा यहाँ पे आके ये बोलने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ अलग अलग चल रहा है और बहुत मसालेदार कंटेंट चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि I make videos on motorcycling, wildlife, travel and adventure. So usually motorcycling और wildlife field में आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, और कुछ लोग सिर्फ मसालेदार जानकारी और वीडियोस बनाते हैं और देते हैं। कुछ लोग अच्छी जानकारी भी देते हैं, बट विद यू नो सम स्पाइसेस, थोड़ा मसालेदार कंटेंट और थोड़ा बोलने का तरीका एंड यू नो सेंसेशनल थंबनेल्स। तो अगर मैं चाहता था तो अपने वीडियो का भी थंबनेल मैं कुछ इस प्रकार से दे सकता था, लेकिन आई लाइक टू कीप इट सिंपल। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर कोई, बिकॉज़ इस तरह के कंटेंट को बनाने में बहुत सारा टाइम, एनर्जी, पैसा और काम से छुट्टियां, बहुत कुछ लगता है। सो अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, डू फॉलो माय चैनल और सपोर्ट करें। और अदरवाइज़ यू नो यूट्यूब पे हर तरह का कंटेंट है ही। अगर आप उसी तरह के कंटेंट को प्रमोट करते रहेंगे कि देखिए कैसे एक बाघ ने आदमी पे अटैक कर दिया, वो देखिए, जबकि उसमें कुछ होता भी नहीं है, मतलब जस्ट सेंसेशनल वॉइस और यू नो उस तरह के थंबनेल्स और मिसलीडिंग कंटेंट मोस्टली। सो चूज़ योर कंटेंट वाइसली। आप अपना टाइम, अपना एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं देखने में, और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, यही मेरा एक मोटिव था। एनीवे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए। Welcome back with a new video, new story. And this one is a bit different, bit exclusive, because मैं हूँ अभी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट है, एंड आई एम स्टैंडिंग इन फार्म लैंड। पीछे जो ट्री लाइन दिख रही है, दैट इज़ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ स्पेशल एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग टू द कोर ऑफ द जंगल विच इज़ किशनपुर विलेज इटसेल्फ। जो भी लोग यहाँ पे आके सफारी करते हैं, दे आस्क दैट यार किशनपुर नाम क्यों है, बिकॉज बाहर ये जो गांव है इसका नाम कटैया है, और आसपास किशनपुर नाम का कोई गांव नहीं है। सो द विलेज किशनपुर इज़ एक्चुअली इनसाइड द फॉरेस्ट इन द कोर एरिया, और वहाँ से आगे एक और गांव है कांप। सो आई एम विद सम लोकल्स
बिकॉज़ अंदर उनके फार्म लैंड्स हैं और उनके साथ मैं जा रहा हूँ। लोकल्स भी मेरे नोन हैं, तो उनकी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस मिल पा रहा है। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू दैट कि यार, क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी कोई एक ऐसा वीडियो कुछ डिफरेंट चीज़ आती है कि हम यहाँ गए या वहाँ गए, तो सब लोग का एक क्यूरियस नेचर होता है, सब चाहते हैं कि मैं भी वहाँ जाऊँ और ये है वो है। सो उल्टे सीधे रास्ते वो अपनाने लगते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज एज आई सेड दैट आई एम गोइंग देयर विद अ लोकल जिनके फार्म लैंड्स वहाँ पे हैं और जो वहाँ रहते भी हैं। एंड सो आई एम फॉलोइंग ऑल द रूल्स। हमारे यहाँ पे एक पर्ची कटती है गेट पे, वो मैंने कटाई है। विद ऑल ड्यू परमिशंस आई एम गोइंग इनसाइड। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू दैट और डोंट कंपेल मी। वो एक ट्रेंड सा चल जाता है ना यूट्यूब पे आजकल की, इसने ये किया है तो वो सब वैसा ही कुछ फॉलो करेंगे। तो मेरे दिमाग में भी एक्चुअली ना बहुत सारे आइडियाज़ थे, जैसे ये जो आप देख रहे हैं गार्डिंग करने के लिए ऊपर इन्होंने मचान बनाए हैं। आई वांटेड टू स्टे हेयर फॉर माय ओन एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स अगर मैं रहता हूँ तो उसका वीडियो भी बनाऊँगा। पर होता ही है, मैं क्यों नहीं बनाता हूँ, बिकॉज दिस विल सेट एन एग्जाम्पल। मुझे देख के बहुत सारे लोग और आएंगे। सो आई नो आई विल बी एथिकल, आई विल फॉलो द रूल्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग। बट अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे देख के बाकी लोग जो आ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो भी ये सब करेंगे, इसलिए मैं ये छोड़ ही देता हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉलो कि यार ये तो ऐसा जा रहा है कोर में। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ वीडियो की देखो कोर की सफारी बिना सफारी जीप के, समथिंग लाइक दैट। वी आर टोटली फॉलोइंग द रूल्स। वी आर गोइंग टू स्टे ऑन द रोड विच लीड्स टू द विलेज। और इसमें कोई भी ये नहीं होने वाला है कि हम इधर उधर सफारी काइंड ऑफ थिंग। दिस इज़ जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। सो या लेट अस स्टार्ट एंड आई विल शो व्हाट्स इनसाइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का छोटा सा सफ़र। छोटा इसलिए क्योंकि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट से किशनपुर गांव की दूरी 8 किलोमीटर ही है। और अब जिस जंगल में हम घुसे हैं, ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सफारी रूट का ही हिस्सा है और मेरे पुराने वीडियोस में आपने कई बार देखा होगा। नए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 से 250 स्क्वायर किलोमीटर का संरक्षित वन है जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व के अंडर आता है। हालांकि दोनों ही जंगल आपस में शारदा नदी और इंसानी बस्तियों से विच्छेदित या अलग हैं। दोनों ही जंगलों के सफारी गेट्स की आपस में दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। सो ये है किशनपुर गांव और यहाँ के खेत। मेरे ठीक पीछे हार्डली 100 मीटर दूर जो जंगल आप देख रहे हैं वो किशनपुर का जंगल है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और जो किशनपुर का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उससे ये जगह लगभग 2 किलोमीटर दूर है। काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे और अंदर गांव है। मतलब पूरी एरिया आप देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ हैं। सो बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये विद ड्यू परमिशन और यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, मेरे जानकार हैं जिनके साथ मैं यहाँ आया हूँ। सो डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग यू नो सिली कि ये वीडियो देख के चलो हम भी वहाँ जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। डोंट मेक इट अ टिपिकल यूट्यूब गिग। बस उसको आप एंजॉय कीजिए। अभी कोशिश करते हैं कि अंदर किसी अगर लोकल लोग हमसे बात करने को तैयार होते हैं तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पहुँचकर मेरा दिमाग घूम गया था और काफ़ी देर लगी ये समझने में कि जंगल जो खूंखार जानवरों से भरे पड़े हैं, जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ, भालू और कभी कभी हाथी, जहाँ लोग सफारी करते हैं, जहाँ मैं खुद कई सालों से सफारी कर रहा हूँ, उसके ठीक बीचों बीच एक गांव है जहाँ हज़ारों लोग रह रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं किशनपुर गांव में और फ़िलहाल हमें जो ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार जी उनके साथ, तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इन लोगों को किस तरह का एक्सपीरियंस होता है जंगल में रहने का। बिकॉज़ जंगल के प्रॉपर अंदर ये लोग हैं और टाइगर्स, लेपर्ड्स और बियर्स जो भालू है उनका मूवमेंट यहाँ पे होता है, फ्रीक्वेंट है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो जस्ट आ कैजुअल डिस्कशन कि इन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, किस तरह की
इनको वाइल्ड लाइफ दिखती है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो प्रधान जी ये बताएं कि जंगल में आप रहते हैं, वो हमने आपस में भी बात की और देखा, हम लोग आए यहाँ पे, जंगल भी कैसा है। तो यहाँ पे जानवर वगैरह तो आपका मूवमेंट, मतलब आप लोगों का आमना सामना तो खूब लगा ही रहता है। आमना सामना भी पड़ जाता है सर, कि कहने मतलब हम लोग यहाँ के आदिवासी लोग हैं। हम लोगों के जो पुश्तैनी जो धरोहर है, जो कुछ है, जहाँ कहीं की भी धरोहर है, वो धरोहर हमारी यही धरोहर है। इसलिए कोई घटना अभी तक तो घटी नहीं है कि सर ठीक है, हम लोग सक्षम है, आने जाने की रास्ता है हम लोगों के यहाँ से 7 किलोमीटर रास्ता यहाँ से पक्की पड़ती है दूर। अब आने जाने के लिए इधर भी झाड़ी है, इधर भी झाड़ी है, तो अब रात में ज़्यादातर नहीं चलते हम लोग, बस 7-8 बजे तक चलते हैं। ऐसे चलते मजबूरी पड़ जाती थी 1 बजे रात में चलते हैं। अच्छा हाँ, ये भी है कि जैसे सुबह और शाम को दोनों टाइम आपका समय भी कुछ निर्धारित रहता होगा कि इतने बजे से पहले नहीं जाएंगे या इतने बजे के बाद हम नहीं निकले, क्योंकि अंधेरे में तो और खतरा है। नहीं, वो तो बात सही। अब अंधेरे का मतलब ही क्या है, अंधेरा तो अंधेरा ही है सर। अब जैसे मोटरसाइकिल की लाइट जैसे हम लोग चल रहे हैं बाइक से, तो बाइक की लाइट सामने तक तो लगती है सर, सामने जो देख मिलेगा वही दिखेगा, साइड का तो कुछ दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मतलब सर, अब जैसे यहाँ से हम लोगों को कुछ CSC है, अस्पताल है, या कोई इमरजेंसी मरीज पड़ गया तो हम लोग तो जाना पड़ता है। और आपको वैसे खुद को कभी यहाँ पे बाघ या तेंदुआ या भालू रास्ते में दिखा है बाइक पे जाते टाइम? हाँ, मिल जाते हैं लोग, कई एक लोगों को मिल चुके, हमको भी मिल चुके 2-4 बार। कि टाइम तो नहीं याद रहता है, ये कभी कभार मिल जाते हैं लोगों से। तो बाघ, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, सामने बाघ है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ करते क्या, हम लोग रुक जाते हैं, साइड से दूर मिला तो वो जैसे हम लोग पीछे भाग भी लेते हैं, या भागते नहीं तो वो खुद रास्ता छोड़ के भागना मतलब वापस पीछे मुड़ पीछे जाते हैं। वापसी, क्योंकि भागना तो नहीं है, बाघ के हाँ, सामने। पीछे वापस चले आते हैं। अच्छा, जब समय मिलता है 4-6-10 लोग इकट्ठे होते तब निकल जाते हैं। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। तो अब ये बताइए, जैसे हम शहरी लोग हैं, हम तो जानवर कभी देखे नहीं, अगर सामने आ जाए तो हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे। तो अगर सामने मान लीजिए हम कहीं जंगल में जा रहे हैं और शेर आ जाए, बाघ आ जाए, तो क्या करना चाहिए? वहाँ रुक जाएं, क्योंकि भागना तो उचित है नहीं। उस समय भागेंगे तब वो शिकार समझेगा कि कहने मतलब ये डर गया या भाग गया। तो अब जैसे चुप खड़े हो गए, उसको दूरी मिल गई 5 मीटर की या 10 मीटर की या 50 मीटर की, तब इतनी दूरी से हमने देख लिया तो हम यहाँ पर रुक गए। समय मिला भागने का तो पीछे वापस हो गए, और बाकी वहाँ पर खड़े हो गए, वो फिर अपनी रास्ता छोड़ के निकल जाता है। पर नॉर्मल ऐसे रास्ते में कभी बाघ या तेंदुए ने अटैक मेरे ख्याल से यहाँ नहीं किया होगा ऐसा। हमारे होश में अटैक तो नहीं किया, रास्ते में तो नहीं अटैक किया सर। और बाकी कहीं दबिश में पड़ गया तो फिर उसके आगे मजबूरी। हमारे होश में ऐसा कोई नहीं। हमारे होश में सन 82 की हम बात बता रहे हैं सर, तो हमारे यहाँ कांड हुआ था, ये तब से कोई कांड नहीं हुआ। अच्छा, सन 82 की हम बात बता रहे हैं सर। यहाँ पे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग तो होंगे जिनके ऊपर अटैक हुआ है, भालू या गुलदार जो लेपर्ड होता है। हाँ, तेंदुआ ने 2 बच्चों को अटैक किया है, उसमें करीब 2012 में मैं बता रहा हूँ सर, काफ़ी घायल कर दिया गया था। लेपर्ड ने अटैक किया था जी, तेंदुआ ने एक बार में 2 बच्चों पे? नहीं, जैसे 8 दिन के बाद, जैसे 8 दिन का समय लेकर के। हाँ, क्योंकि लेपर्ड तो एक बार अगर उसको अटैक करना समझ में आ जाए, वो फिर करता ही वो भी धोखा से कि कहने तो गन्नों के खेत में गए, वहाँ कहीं बैठा होगा, उन्होंने झपेट दिया, तो जिससे बच्चा चिल्ला पड़ा तो वो छोड़ के भाग गया। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपको मालूम है कि भाई बाघ या लेपर्ड धोखा में अटैक किए जी, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, मतलब आपको बाघ या जानवर के खिलाफ आपके दिमाग में कुछ नहीं है ना कि ये नहीं, कुछ नहीं है कि कहने मतलब फिर मौत किसको नहीं प्यारी होती है सर। जान सबको प्यारी है, मौत किसी को नहीं प्यारी है। अब आदमी बेबस पड़ जाता है तो उसको क्या करे, ऐसी कोई घटना नहीं है सर। और यहाँ रास्ते में अभी देखा था एक स्कूल था जी, तो स्कूल कौन सी कक्षा तक है यहाँ पे? विद्यालय हमारा प्राइमरी भी है सर और जूनियर भी है। अच्छा, 2 विद्यालय हैं, एक प्राइमरी भी है। अच्छा, प्राइमरी पाठशाला, एक जूनियर जूनियर, मतलब 8वें का। और उसके ऊपर अगर बच्चों को उसके पढ़ना ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है हमारे यहाँ सर। चलिए ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनको आमना सामना, जिनका प्रेडेटर्स से यानी बाघ या लेपर्ड या भालू से हुआ हो। सो वो वैसा हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। सो अभी हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया आपका? संतोष हैं, मतलब ही इज़ अ विक्टिम ऑफ अ लेपर्ड अटैक। इनके ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया था और ये निशान बने हुए हैं सर। अच्छा भैया, ये बताइए कितने साल पहले की बात है? ऐसे बोल दो। 2012 की बात है सर। 12 की बात है। अच्छा, मतलब आप तो काफ़ी छोटे रहे होंगे तो। हाँ, इतने बड़े थे। तो ये पीछे से अटैक किया था लेपर्ड ने?
अच्छा यहाँ भी दांत लग गए थे, यहाँ। अच्छा। हाँ, ये लगे थे हाँ, नाखून, ये लगे पीठ पे थे। भी है एक। हाँ, ये है, ये ये है। तो नाखून है ना। और यहाँ आपको याद है कुछ ये क्या कैसे हुआ था? हाँ, पीछे से बार हुआ था। कि आप क्या कर रहे थे? आप हम लोग मतलब थे नरकुल काट रहे थे। अच्छा, बैठ के। हाँ, काट रहे थे, मतलब हम काटने गए तो अटैक हो गया। तो आप अकेले थे, आपके साथ भी कोई लोग थे? हम अकेले थे, मतलब बाहर तो सब कोई भी भाई था, जब हम गए थे तब बस। अच्छा अच्छा। तो ये लेकिन फिर आपने क्या किया, कुछ मारा वारा उसको, या वो ऐसे चिल्लाने से आपके वो भाग गया? हम चिल्लाने तो भाग गया, और वहाँ से उठ के हम भाग आए। अच्छा, मतलब आप थे उस हालत में कि आप भाग के आ गए? हाँ मतलब वो लेपर्ड वहीं से छोड़ के भाग गया, पर आप उसको देखे, आपको समझ में आया कि गुलदार था? हाँ आपको समझ में आया वो? हाँ, समझ में आप जब छोटे तो आपको पता लगा, मतलब आप जानते थे? हाँ, या पहली बार देखा था, आप उससे पहले कभी देख चुके थे जंगल में? पहली बार देखा था। अच्छा, हाँ। चलिए भैया। सो ये है किशनपुर विलेज। पंजाबी गाने यहाँ भी हैं, और ये देखिए विलेज की शॉप। सो राइट इन द मिडल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गांव है। कहाँ है? ओह माय गॉड, इंडियन रोलर, और वो भी इतना बड़ा, बिल्कुल मेरे सामने बैठा है। आई थिंक फ़ोन से फ़ोटो खींची जा सकती है, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी स्टिल। वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सो किशनपुर विलेज में कुछ लोगों से मिलने के बाद हमें पता लगा कि दिस अ विलेज कॉल्ड कांप, जो यहाँ से और 3-4 किलोमीटर आगे है, और वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जहाँ सरप्राइजिंगली एनिमल अटैक्स हुए हैं। और चलिए हमने सोचा उनसे मिल के आया जाए। बट दिस विलेज इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ़ एंड अच्छी बात है। भगवान करे कि ऐसे ही रहे, ऐसे जो हार्मनी बनी हुई है इंसानों में और वाइल्ड लाइफ में, वो हमेशा बनी रहे। सो दिस इज़ द जंगल रूट दैट लीड्स टू कांप विलेज, और यही रास्ता आगे जाके जंगल ही जंगल पीलीभीत भी मर्ज हो जाता है। सो लेट अस जस्ट गो देयर, बिकॉज 3 बज चुके हैं और वी हैव टू बी बैक इन गुड टाइम। अब समय था और घने जंगल में और अंदर जाने का। लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर एक और गांव जिसका नाम है कांप। काफी घना जंगल पार करने के बाद अब खेत और इंसानी बस्ती दिखने लगी थी, और हमारे सीधे हाथ पे थी शारदा नदी और उसके फ्लड प्लेन्स। तो मैं पहुंच गया हूं अभी इस विलेज में जिसका नाम है कांप। और जो विलेज हम देखते हैं जब हम किशनपुर में एंटर होते हैं, जिसका नाम कटैया है, बता रहे हैं कि वो गांव पहले यही गांव था, यहीं के लोग वहां जाकर बसे हैं। बिकॉज़ ये ट्री लाइन के बाद शारदा नदी का लो लैंड है। मतलब बताते हैं कि बहुत साल पहले वहाँ बहुत बड़ा कटान हुआ था, मीन्स इरोजन हुआ था, जिस वजह से इन लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था। और मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल हैं। और थोड़ी अजीब बात है, कोई भी यहाँ पे बात करने को तैयार नहीं है ऑन कैमरा, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और मैं भी उनको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ कोई हमारा मीडिया चैनल तो है नहीं। इनफैक्ट मैं पहले ही उनको सब बता देता हूँ कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं। जो भी, अगर आपने टाइगर, लेपर्ड या कोई भी प्रेडिटोरियल एनिमल, हाथी हो गया इनफैक्ट, तो उनके साथ आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं वो अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो। पर ज़्यादातर लोग उसको ये कैमरा और ये बात सुन के थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं हम ये बात नहीं ज़्यादा कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक्चुअली क्रेडिट देना चाहूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, बिकॉज़ हर आदमी जो भी कतरा रहा है बात करने से, जो भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी है, बिकॉज़ हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें गलती उनकी निकल आए तो बात बाहर आ सकती है। सो डेफिनेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डर है लोगों में, ये मैंने आज जाना है, आज देखा है। अदरवाइज़ यूजुअली होता क्या है कि
लोग सोशल मीडिया पे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, पर लोगों में डर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और लोग डरते हैं जंगल में जाने से। कुछ मतलब जाते होंगे या जो भी रीज़न है वटेवर, बट आई एम नॉट हेयर फॉर दैट। वो मेरा टॉपिक नहीं है, ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ, ना मैं उसे डिस्कस आज करना चाहता हूँ। मेरा फंडा सिंपल था कि मेरे साथ जो लोग हैं उनके साथ मैं उनका गांव देखूं और यहाँ के लोगों से उनकी कहानियाँ सुनूं, सिर्फ मेरा इतना मोटिव था। सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और आपको लग रहा है कि कुछ है, प्लीज़ डोंट मेक अ फस अबाउट इट। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं सिंपल एक गांव घूम रहा हूँ और लोगों से उनकी कहानियाँ, उनके आमने सामने की सुनना चाहता हूँ जंगल में, दैट्स इट। तो वैसे कोशिश की है कुछ एक लोगों से अगर बात हो जाए, लेट्स सी, चल के देखते हैं। अगर कोई है जो हमें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता है तो बात करते हैं। वैसे है सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए जान के भी कि देखिए जंगल है और डायरेक्टली गांव है, मतलब नो मैंस लैंड बीच में है ही नहीं, कोई बॉर्डर एरिया और समथिंग लाइक दैट। और काफ़ी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। जैसे वहाँ पे जिस गांव में हम पहले गए थे, किशनपुर गांव के प्रधान ने हमें बताया कि जानवर तो कभी आया नहीं कोई, मतलब टाइगर, लेपर्ड, भालू, बट हाँ 2 बार मगरमच्छ ज़रूर आ चुका है, विच वॉज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल का उस गांव में आना, क्योंकि वाटर बॉडी बहुत दूर है। और ये देखिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग हर जगह की हुई है। रात को इसमें करंट छोड़ा जाता है सो दैट जो डियर स्पीशीज़ हैं या वाइल्ड बोर्स हैं वो सब यहाँ पे आके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना करें। सो वी आर इन कांप विलेज, कांप गांव में हैं हम लोग। और एज ए सेट कि मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई बात करे तो सरदार जसवंत सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कितना टाइम हो गया सर आपको वैसे यहाँ? आप शुरू से यहीं पे हैं? यहाँ 40 साल हो गए मेरे को। 40 साल हो गया, मतलब आप तो बहुत पुराने हैं यहाँ के। सो कैसा है मतलब रहन सहन यहाँ पे क्या? क्योंकि भाई जंगल में आप रह रहे हैं, हमें तो सोच के बड़ा एक डर भी लग रहा है। हम शहरी लोगों को तो डर ही लगता है कि भाई कोई टाइगर ना, आपके लिए तो आपको शहर भी जाना तो पूरा जंगल पार करके जाना है जी। सो आपको कैसा लगता है यहाँ पे? जब हम लोग यहाँ शुरू में आए हैं तो यहाँ के लोगों को हमने देखा, क्योंकि हम पंजाब से यहाँ आए सीधा है। यहाँ से लोगों को देखा, यहाँ के वनों को देखा, और उसके बाद हमने ये महसूस किया कि जब ये सब लोग 4 गांव जिनकी आबादी उस समय लमसम 10,000 रही होगी, आज ये बात 40 साल पहले की है। तो हमने जब गांव वालों से बात की कि भाई आप सब जंगल में रह रहे हैं, आप यहाँ रहकर खुश हैं, तो उनका ये कहना था कि हम लोग जीवन से, हमारे जो पुरखा है वो भी यहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये गांव 200 साल पुराना हमने यहाँ बसे हुए हैं। तो हम भी उनको देख कर के, जब ये लोग यहाँ रहकर खेती कर सकते हैं, अपने परिवारों को कर सकते हैं, और साथ साथ जो है वनों की भी ये देखभाल कर रहे हैं, और साथ जो वन्य जीव हैं उनको भी ये बचाने में अपना जो है दायित्व निभा रहे हैं। गवर्नमेंट का काम अलग है, लेकिन ये गांव वाले जो हैं ये एक अलग से अपनी, जैसे गवर्नमेंट यहाँ इको विकास समितियाँ की भी चला रखी हैं, उनका ये उद्देश्य है कि यहाँ के जो है वनों को बचाया जाए, और जो गांव वालों को अति आवश्यकता है, जैसे लकड़ी है, जहाँ यहाँ जो है घास फूस की ज़रूरत है, वो भी इनके पूरी हों, और साथ साथ ये लोग जो है हमारे एक हिस्सा बने वनों को बचाने के लिए, वन जीवों को बचाने के लिए। और समय समय पर जो है यहाँ कोई अगर कोई घटना होती है तो हमें उससे पूर्व में अवगत कराएं, ताकि हम जो है इसको आने वाले समय में इनकी पुनरावृत्ति ना हो सके, इन पर हम जो है खास ध्यान रखें। ये गांव वालों को जो है ये ऑब्जेक्ट है, और इसलिए गांव यहाँ बसे हुए हैं, और वन विभाग वाले भी गांव वालों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये मुझे भी एक्चुअली बात करके समझ में आया सर से कि ये बहुत खुश हैं यहाँ पे, और जानते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों हो रही है, और इसको अवॉइड कैसे करना है बहुत अच्छी तरह से। सो ये इट वाज अ शॉकर फॉर मी टू नो दैट। तो इनको पूरे अच्छे से नॉलेज है, और सर इको विकास समिति के मेंबर भी हैं, बताया इन्होंने मुझे। सर आप ये बताइए कि जैसे मैं सिर्फ आपके एक्सपीरियंस जानना है, मुझे पॉलिटिकल एजेंडा या उस सब में कुछ नहीं दिलचस्पी है मेरा। मैं जंगल मुझे पसंद है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप जैसे शहर जाते हैं तो जंगल से जाते हैं, आपको कभी टाइगर दिखा होगा, लेपर्ड, या आपके इधर जानवर आए होंगे, तो कभी ऐसा कुछ हुआ आपके सामने कोई बड़ा जानवर आया हो? जी हाँ, ये मुझे याद है कि आज से कोई 10 साल पहले की बात है।
तो मैं अकेला भीरा से साइकिल से आ रहा था। उस समय जो है वाहन के इतने ज़्यादा वो नहीं था, सिर्फ हम लोग जहाँ तो पैदल जाते थे मार्केटिंग के लिए, हाँ जी। जहाँ हम लोगों को साइकिल का एक साधन था, जहाँ आप जैसे और गाँव बैलगाड़ी वगैरह से लोग जो है जाते आते थे, हम भी जा रहे। मैं एक दिन वापस आ रहा था भीरा से, तो अचानक सुबह के टाइम, ये 9 बजे की बात होगी, तो हमें जो जंगल के अंदर अचानक शेर दिखाई दिया। तो हमने साइकिल थोड़ी दूरी था, हमने वहाँ रोक के देखा कि ये एक शेर है, यहाँ ये क्या करेगा। अब मैं अकेला जंगल में, अकेला शेर है। तब देखते देखते एक और टाइगर उसके पीछे आ गया। अरे वाह। तो मैंने सोचा कि अब 2 हो गए, मुझे डर लगा, तो मैंने जो है साइकिल को धीरे धीरे 20 कदम और उनसे दूरी बना ली। इतने जब दूर हुआ तो तब देखे एक और टाइगर वहाँ आ गया। तो हमने ये देखा कि हम 3 टाइगर हैं और मैं अकेला हूँ वहाँ पर। और मुझे पहली बार तो ऐसा लगा कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन डरा नहीं हूँ। मैंने हिम्मत बताई, मैं क्या आप अकेले वो हैं, मैं भी उनको कुछ नहीं कहूँ, वो भी नहीं कहेंगे। तो ये दिमाग में बात हुई, तो धीरे धीरे मैं उनसे 100 गज की दूरी बना ली। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद में रास्ता पार किया और फिर वो जंगल के अंदर जो है चले गए। मैं थोड़ी देर वेट किया, वहाँ देखा कि कोई आदमी मेरा पीछे से संगत हो, तब मेरा अब दिल तो नहीं करता था कि वहाँ पास में हो सकता टाइगर बैठा हो पास में किनारे, यहाँ उसका क्या ऑब्जेक्ट है वहाँ निकलने का। नहीं सर, मैं रुका रहा। फिर 2 लोग पीछे से और साइकिलों वाले आए, कम से कम 1 घंटा वहाँ खड़ा रहा जंगल के अंदर अकेला। तब वो लोग हैं, तो मैंने थोड़ी हिम्मत बंदी कि चलो भाई ये 2 लोग हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप आगे के चलो, मैं उनको नहीं बताया है, अगर बताते तो वो लोग जाते ना। कोई टाइगर था ही बिल्कुल देख चुका था मैं। तो मैंने फिर वो उन लोगों को कहा भैया आप आगे चलो, हम लोग 3 हुए, चल निकलते। अब यहाँ कोई डर वाली बात नहीं है, कह के गाँव वाले लोग थे, हम लोग वहाँ से धीरे निकल गए, क्योंकि टाइम 1 घंटा हो चुका था। इतने में टाइगर भी वहाँ से निकल चुके थे। वो पहला हादसा था मेरे जीवन में, जब मेरे को बहुत डर गया। इतना डर गया जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ा शाक लगा था। उसके बाद तो फिर ये हुआ कि कई बार टाइगर मिला, लेकिन ये सोचा था कि भाई ये निकल रहा है, इसको रुक गया, वहाँ वो पास हो गया, वहाँ से निकल गया। लेकिन कोई घटना ऐसी नहीं हुई है मेरे साथ में कि जिससे मैं जो है आना जाना छोड़ दूँ। जी जी जी। लेकिन बाद में मैंने अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा। फिर धीरे धीरे जो है उसके ऊपर गांव वालों को सूचित किया, भाई जब कभी आप अकेले ना चलो जंगल में, आप 2 या 3 लोग। जबरदस्त एक्सपीरियंस है, मतलब हम जैसा कोई आदमी हो तो शायद डर से ही मर जाए। हाँ, हो जाता है। दोबारा कभी आए नहीं, बिकॉज एक बार शेर ने दहाड़ दिया था जंगल में, तो थोड़ा हवा टाइट हो गई थी। पर आपके यहाँ गांव में कभी आना जाना, वैसे तो हम देख रहे हैं कि भाई आप लोग भी बहुत सचेत हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये भी देखने में आ रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे फेंसिंग भी है और एक्टिव भी हैं वो लोग, पर स्टिल भाई जानवर तो जानवर है, कहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ आना कभी हुआ है जानवरों का? हाँ जी, कई बार ये देखा गया कि रात के समय जो है जानवर, जंगली जानवर पीछे टाइगर भी खेतों के अंदर भ्रमण कर गया। क्योंकि हमें तब पता चलता है जब सुबह हम खेतों में जाते हैं, तब देखते हैं उनके जो है पंजा जो है, पाँव जो है वहाँ लगे हुए हैं। फिर हम और गांव वालों को बताते हैं कि भाई देखो टाइगर आ रहा है, आप लोग थोड़ा सचेत रहो, रात को आप जागो, हम 10-11 बजे तक जागो। और साथ साथ जो है और गांव वालों को भी बताओ कि भाई टाइगर इस एरिया में है, ताकि थोड़ा आप अलर्ट रहिए, ताकि कोई घटना ना हो पाए। इस पर ध्यान दिया जाता है उसमें। तो आप लोग वैसे नॉर्मली सोते कितने बजे हैं? सब यहाँ सोना तो वही नॉर्मल होता है, 9-10 के तक जो है लोग जागते हैं। बंद हो जाता होगा तो सब खाली? हाँ, 10 बजे बाद बिल्कुल साइलेंट जोन हो जाता है ये, कि यहाँ कोई रह नहीं रहा है। और बाकी आदमी जैसे खेती बाड़ी है तो रोज़मर्रा में होता है। अब जैसे संसाधन, रात को कोई खेत में जुताई भी कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो सब फिर लाइटें वगैरह रहती है उनके पास में। हमेशा आदमी को सतर्क रहना पड़ता है। इकट्ठे रहते होंगे? हाँ, इकट्ठे भी रहते हैं। बाकी अकेला आदमी है तो वो भी 2-2 लोग रात को ट्रैक्टर पर बैठ के काम करते हैं। तो डर तो है ही यहाँ पर, क्योंकि वन जीवों का भी जहाँ जहाँ बढ़ोतरी हुई है पहले से जी, क्योंकि हर साल गणना होती है इनकी, तो इसलिए थोड़े बहुत जो, क्योंकि मैं भी जुड़ा हूँ, उस समय अध्यक्ष हूँ इको विकास समिति जंगल नंबर 1 का। अच्छा जी। तो अधिकारियों के साथ भी इसमें होती वार्तालाप होती है जब कोई ऐसी सामने आता है। यहाँ हाथी वगैरह आए थे यहाँ, तो उसके लिए गांव वालों रात को लाइटें जलाते हैं, ढोल बजाते हैं। तो जंगल के अंदर नहीं जाना बंद हो जाता है। लोग कहते हैं भाई आप कम से कम लोग जंगल में जाओ, जाना 2-3-4 से अकेले न जाओ, 3-4 लोग मिलकर जाओ, ताकि कोई टाइगर का सामना हो जाए तो आप कम से कम अपने बचाव के लिए हल्ला बोलेंगे, हैं, शोरगुल करेंगे, ताकि टाइगर जो आपसे दूर हो जाए, कोई प्रिय घटना ना घटे। तो ये सब होते हैं उपाय उसमें।
तो हाथी यहाँ पे आखिरी बार कब आए होंगे? इसी साल आए जी हाथी, तो मेरे ख्याल 1 महीना पहले ही यहाँ भ्रमण कर रहे थे। अच्छा। यहाँ जो इसका जो है सेंचुरी का जो कोर जोन है इसी में रहे हैं वो। अच्छा। शायद अभी जानकारी नहीं, 1 महीना पहले जानकारी थी कि वो हमारे यहाँ लो लैंड में गन्ना था खेतों में। अच्छा। तो खेतों में गन्ना में खाया, उसके बाद वो किशनपुर गांव है उसके नीचे लो लैंड में गन्ना था, वहाँ भी खाया गन्ना उन्होंने। फिर हैं जंगल के अंदर ही, वो गए नहीं अभी कहीं भी। पर जैसे लोग बोलते हैं जो गांव में रहते हैं जंगलों के आसपास कि टाइगर का मतलब गांव में आना थोड़ा एक तरह से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि अगर टाइगर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी फसलें खाने सूअर और हिरन नहीं आ रहे। ये सच है बात या ऐसी है, मतलब आते हैं वो भी? देखिए वो शेर तो कभी कभार आएंगे, लेकिन जो ये हैं चीतल हैं, पाड़े हैं, गोंद हैं, ये जानवर इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ पर, इनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये जंगल के अंदर कुछ है नहीं इस समय। क्या है जंगल के अंदर घास फूस भी आगे समझो, जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसके वजह से वन जो है, वनों के अंदर जो इन खाने के लिए चरागाहें थी वो भी सूखी हो जा रही है। और साथ साथ जो है बारिशें कम होने से यहाँ पानी वाटर लेवल लो हो गया है। जो यहाँ जो है नेचुरल उनके खाने पीने के लिए घास फूस वगैरह होता था, उनकी मात्रा कम हो रही है। हालांकि विभाग जो है अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि कुछ जुताई करके जो नीचे ज़मीनें पड़ी हुई हैं खुली जंगल के अंदर, उनके अंदर कोई बोया जाए ताकि उनके जो है जानवर वहीं रहें, बाहर ना आए। लेकिन मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जानवर अक्सर बाहर आ जाते हैं। तो भाई हाँ जी, इससे डर तो बना रहता है कि शेर भी कहीं पीछे ना आ जाए, तो इसलिए रात को आगे वगैरह जला के रखनी पड़ती है। नहीं मुश्किल है यहाँ रहना, मतलब हिम्मत, बहुत हिम्मत वाली बात है यहाँ जी, हिम्मत से है, बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बात की, मतलब बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये सब। अब भाई मेरे व्यूअर्स देखेंगे, उनको भी मज़ा तो आएगा ये सुन के। मज़ा इन द सेंस, हमें किसी का यह मज़ा नहीं करना कि अरे वाह वो जंगल में, मतलब आप लोग तो, आपका घर है ये, आप रह रहे हैं। मतलब मुझे तो सोच के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब मतलब बहादुर हैं और आप जंगल के साथ आराम से रह रहे हैं। बट हाँ, उन लोगों को एक एक्सपीरियंस होगा, नया एक्सपीरियंस, नया तजुर्बा। हाँ जी, कि भाई ये लोग ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे से, और कितने दिलेरी से रह रहे हैं, ये बात सही है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सत श्री अकाल। आप बैठिए आप। अब दिन ढलने लगा था और समय था जंगल के रास्ते फिर से शहर की तरफ और अपनी आराम की जिंदगी की तरफ जाने का। पर दिमाग अलग ही सोचों में डूबा था कि जिन जंगलों में मेरे जैसे लोग हजारों रुपए खर्च करके सफारी करते हैं, जहां हमें सख्त हिदायत होती है कि अपनी गाड़ी के नीचे एक पैर भी नहीं रखना, वहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं और रोजमर्रा की अलग ही तरह की दिक्कतों के साथ जी रहे हैं। इस वीडियो को शूट करते हुए मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा जाग चुकी है कि जब भी मैं सफारी करने के लिए जंगलों की तरफ जाऊं तो वहां के लोगों से भी मिलूं और उनसे बातें करूं, उनकी जीवन शैली और संघर्ष को समझूं और उनकी कहानियां आप लोगों तक पहुंचाऊं।